आज का पेपर है जीएनएम थर्ड ईयर एग्जामिनेशन अक्टूबर 2020 मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग। तो सेक्शन ए के क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन कीजिए। डेसिडुआ है मतलब डेसिडुआ क्या है? योनि की आंतरिक परत, अगर्भस्थ गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम, स्तन की परत और गर्भस्थ गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम। तो इसका राइट आंसर है गर्भस्थ गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम। मतलब प्रेगनेंसी में जो यूट्रस की इंटरनल लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वो डेसिडुआ कहलाती है। अगर सेकंड है AMTSL का सही क्रम है, मतलब एक्टिव मैनेजमेंट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो इसका सही क्रम क्या है? गर्भाशय की मालस, CCT, गर्भाशय की दवा देना। सेकंड है CCT, गर्भाशय की दवा देना, गर्भाशय की मालिश, गर्भाशय की दवा, CCT, गर्भाशय की मालिश। तो इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन, मतलब पहले गर्भाशय की दवा यानी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं ना, वो है, फिर CCT की जाती है, फिर गर्भाशय की मालिश की जाती है। अगला है अमनियोटिक द्रव का हरा रंग निम्न का सूचक है। RH असंगति, फीटल डिस्ट्रेस, पोस्ट मैच्योरिटी, अंतःगर्भाशयी मौत। मतलब अमनियोटिक फ्लूइड का रंग नॉर्मल, हल्का पीला और क्लियर होता है। अगर उसमें हरा कलर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब फीटस ने स्टूल का त्याग किया है, जो कि फीटल डिस्ट्रेस को दर्शाता है। मतलब फीटल डिस्ट्रेस को, मतलब फीटस है जो डिस्ट्रेस की कंडीशन में है, इसलिए हरा रंग से पता चलता है। तो इसका राइट आंसर है B। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है जन्म के समय नवजात की त्वचा पर पाया जाने वाला गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ कहलाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ चिपका रहता है स्किन पर, उसे क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा। अगला है फंडल हाइट सामान्यतः सप्ताह पर जीभी स्टर्नम के स्तर पर पहुंच जाती है। तो ये 36 वीक पर पहुंच जाती है, 36 वीक पर। अगला है 4 या अधिक बार गर्भ धारण करने वाली महिला कहलाती है। इसे बोलते हैं मल्टीग्रेविडा। मल्टीग्रेविडा। जो फर्स्ट बार गर्भ धारण करती है उसे प्राइमी ग्रेविडा कहते हैं। वजाइनल बॉल का नीला होना कहलाता है। तो इसका नीला होना चैडविक साइन कहलाता है। चैडविक साइन। अगला है सही या गलत लिखिए। कोविड महिला के लिए प्रसव की उपयुक्त विधि सिजेरियन है। तो ये राइट है। महिला कोविड से ग्रसित है तो उसको सिजेरियन ही करवाना पड़ेगा। सर्वाइकल कैंसर का प्राथमिक लक्षण अनियमित माहवारी है। तो ये गलत है। सर्वाइकल कैंसर में अनियमित माहवारी का कोई रोल नहीं होता है। सर्वाइकल मतलब वो तो सर्विक्स का कैंसर होता है, जो यूट्रस का लोअर पार्ट में। इससे अनियमित होने में बीमारी का कोई लक्षण नहीं है। नाभि नाल में एक शिरा और 2 धमनी होती हैं। सही है। अम्बिलिकल कॉर्ड में एक वेन और 2 आर्टरी होती हैं। ये सही है।
सुनहरे रंग का अमनियोटिक द्रव्य पोस्ट मैच्योरिटी में होता है के कारण होता है। नो, ये गलत है। अगला है निम्न का मिलान कीजिए। क्राउनिंग, क्विकनिंग, लाइटनिंग, फॉलिक एसिड, सेकेंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग लेबर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो क्राउनिंग कब होती है? ये ड्यूरिंग लेबर होती है। लेबर के दौरान फीटस का सिर बाहर दिखाई देता है तो उसे क्राउनिंग बोलते हैं। तो इसका है सी। क्यूकनिंग गर्भावस्था में जब फीटस की फर्स्ट मूवमेंट माँ को सुनाई देती है उसे क्यूकनिंग बोलते हैं। तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर में होती है। इसका है ए। अब है लाइटनिंग मतलब ये डिलीवरी होने से पहले फीटस यूट्रस के लोअर पार्ट में नीचे खिसकता है। तो ऊपर 4 अंगुल जितनी जगह थोड़ी खाली हो जाती है उसे लाइटनिंग बोलते हैं। ये थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, इसे डी बोलते हैं। इसका होगा आंसर डी। अब है फॉलिक एसिड 3 महीने से पहले यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो इसका होगा बी, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब है सेक्शन बी के 6 क्वेश्चन हैं। इसमें से कोई भी 5 करने हैं। 100 से 120 शब्दों में उत्तर देना है। प्लेसेंटा के कार्य लिखो। प्रसव पश्चात रक्तस्राव को परिभाषित कीजिए। पीपीएच के कारण लिखिए। गर्भ निरोधकों के अस्थायी तरीकों को सूचीबद्ध कीजिए तथा अंतरा का विस्तार से वर्णन कीजिए। अंतरा इंजेक्शन है जो हर 3 महीने पर लगता है। गर्भावस्था में एक्लाम्पसिया के लक्षणों को सूचीबद्ध करते हुए रक्तचाप से संबंधित समस्याओं की रोकथाम हेतु नर्सिंग रोल का वर्णन कीजिए। नवजात शिशु देखभाल को समझाइए। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान एक मिडवाइफ की भूमिका के बारे में लिखिए। मिडवाइफ मतलब नर्स। सेक्शन सी के क्वेश्चन है 3, इनमें से कोई भी 2 करने होते हैं। सामान्य प्रसव को परिभाषित कीजिए। सामान्य प्रसव की मैकेनिज्म को समझाइए। प्रसव की तृतीय अवस्था की प्रबंधन का विस्तार से वर्णन कीजिए। सेकंड है सर्वाइकल कैंसर के कारण मतलब सर्विक्स का कैंसर, क्लिनिकल लक्षण तथा प्रबंधन का वर्णन कीजिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से आप क्या समझते हैं? इसके कारणों, लक्षणों, निदान, प्रबंधन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब ट्यूबल फैलोपियन ट्यूब में डिंब की स्थापना हो जाती है, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं।